देखो पहले ये ध्यान रखो कि अब आप पूछ रहे थे कि प्रतिबिंब कब होता है, ठीक। यानी कि देखो हम जब बता रहे थे, इसका मतलब कि जितना हम प्रतिबिंब बताए थे उत्तल लेंस अवतल लेंस के लिए सब क्लियर हो गया। मेन आपका क्लियर क्या करना था, लेंस द्वारा आवर्धन का मतलब रेखीय आवर्धन क्या होता है। तो रेखीय आवर्धन दर्पण में बताया था और लेंस में भी होता है। तो लेंस में लेंस द्वारा आवर्धन क्या होता है, तो मैंने बताया कि इसका डिफिनेशन बहुत जरूरी है। तो लेंस द्वारा रेखीय आवर्धन क्या होता है, तो लेंस द्वारा बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई क्या लिखा बेटा, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई की जो अनुपात होता है वो क्या कहलाता है, रेखीय आवर्धन कहलाता है। और रेखीय आवर्धन को हम किसे डिनोट करते हैं, एम से, स्मॉल एम से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो मेन आपका ये तो डिफिनेशन हो गया, लेकिन कुछ डिफिनेशन ऐसे भी होता है कि फॉर्मूले को एराइज किया जाता है, यानी उससे भी अगर याद करेंगे फॉर्मूले से तो और भी अच्छा रहता है। तो रेखीय आवर्धन को एम से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद क्या बताएगा, तो रेखीय आवर्धन जो होता है प्रतिबिंब की लंबाई और बटा में क्या वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन भी कहते हैं। या यहाँ पर बराबर दे दिया, प्रतिबिंब की दूरी बटा में वस्तु की दूरी के बराबर भी होता है रेखीय आवर्धन। लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब के लिए, लेंस द्वारा रेखीय आवर्धन बनने के लिए वो प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई बराबर होता है, प्रतिबिंब की दूरी बटा में वस्तु की दूरी के बराबर होता है, ठीक। बात आ गई यहाँ पर, अगर लेंस द्वारा बताया जाएगा रेखीय आवर्धन तो हमेशा क्या होता है धनात्मक, और दर्पण द्वारा बताया जाएगा रेखीय आवर्धन के लिए तो हमेशा क्या होता है ऋणात्मक होता है, ठीक। तो ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट रखता है। बात यहाँ पर आ गया, तो प्रतिबिंब कब बताया जाता है, जब उसकी स्थिति में परिवर्तन किया जाए फॉर्मूले के एराइज के अनुसार, तब उसको प्रतिबिंब बताया जा सकता है। कभी कभी होता है कि वस्तु की दूरी दे दिया, फोकस दूरी दे दिया, प्रतिबिंब की दूरी क्या थी, हम क्या करेंगे, या दर्पण से हो या लेंस से हो, आप क्या करेंगे उसको फॉर्मूले के हिसाब से आप क्या करेंगे प्रतिबिंब को बता सकते हैं। और प्लस है कि माइनस है आपके ऊपर डिपेंड करता है किस लेंस से लिया गया और किस दर्पण से लिया गया, ठीक। दोनों की बात करता हूं। उसके बाद क्या किया मैंने, लेंस के लिए सूत्र और क्या कहते हैं दर्पण के लिए सूत्र मैंने बताया था। तो दर्पण के लिए सूत्र मैंने बताया था कि एक 1/f इसको लिखा था 1/v + 1/u होता है। और जो ये जो f और v और u जो दिया गया था ये क्या था, फोकस दूरी f होता है और v क्या होता है प्रतिबिंब की दूरी होता है, और ये क्या होता है वस्तु की दूरी होता है। अलग अलग मैंने दर्पणों के हिसाब से मैंने बताया था, ठीक है ना। और उत्तल दर्पण से चिन्हों की प्रॉपर्टी क्या होता है, तब पहला आपका वस्तु की दूरी क्या होता है माइनस, यानी कि सब क्या होता है माइनस होता है उत्तल, तो इसमें उत्तल दर्पण से। और अवतल दर्पण में क्या होता है, सिर्फ वस्तु की दूरी क्या होता है माइनस होता है और बाकी सब क्या होता है प्लस। अब ये तो मान लीजिए कि दर्पण से सूत्र के लिए सब बता देती है प्रॉपर्टी का, उत्तल के लिए और अवतल के। अब आता है लेंस पर, लेंस का सूत्र होता है सिर्फ वहां पर क्या करें प्लस है ना, यहाँ पे माइनस लगा देगा। तो 1/f = 1/v - 1/u। आपको पता है कि क्या होता है फोकस दूरी, v क्या होता है प्रतिबिंब की दूरी, और v u क्या होता है वस्तु की दूरी। अब इसका मैंने क्या किया, लेंस द्वारा चिन्ह की प्रॉपर्टी कैसे होता है, तो क्या होता है वस्तु की दूरी क्या होता है माइनस और सब क्या होता है बेटा प्लस होता है। किससे होता है उत्तल लेंस से। अवतल लेंस में क्या होता है, सिर्फ अवतल लेंस में क्या होता है सब क्या होता है माइनस, और सिर्फ उत्तल लेंस में वस्तु की दूरी माइनस बाकी सब क्या होता है प्लस। और अवतल दर्पण में क्या होता है सब माइनस होता है, वस्तु की दूरी भी, प्रतिबिंब की दूरी भी, और फोकस दूरी भी, और त्रिज्या भी। मैंने लेंस द्वारा जितना भी हम बताएं सब आपको एराइज करें थी प्रॉपर्टी द्वारा, और ये दर्पण से, और ये आपको जो बताया था लेंस द्वारा, ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है जो परीक्षा में पूछा जा सकता है। और एक और बात है, कभी कभी अगर न्यूमेरिकल दे दिया रहता है क्या कहते हैं लेंस से या दर्पण से, तो कुछ ऐसे भी होते हैं कि जो कि आवर्धन भी ज्ञात करने के लिए दिया रहता है, कहता है कि रेखीय आवर्धन ज्ञात कीजिए या दर्पण से हो या लेंस से, तब जाकर हम इसका क्या करें फार्मूला का यूज करना पड़ता है। ये भी ध्यान में रखना है कि जब हम रेखीय आवर्धन ज्ञात करना पड़ता है तो लेंस में ये भी देखा जाता है कि प्रतिबिंब दिया है कि नहीं दिया, तो प्रतिबिंब जब निकालते हैं तब जाकर क्या करें लेंस द्वारा रेखीय आवर्धन का फार्मूला को पुट अप करना पड़ता है, तब जाकर उसको रेखीय आवर्धन का मान कहते हैं। ये आपका जितना भी टॉपिक है इसी पर आधारित है, और ये आपका टॉपिक लास्ट था खत्म हो गया, ठीक है ना। उसके बाद निर्भर करेंगे, चलिए